आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैंने न्यू चप्पल निकाले थे जो मैं लाहौर से लेकर आई थी। थोड़ा सॉफ्ट लग रहे थे, फ़िलहाल के लिए मुझे चेंज करना था, तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। थोड़ा ज़्यादा रनिंग के लिए, ज़्यादा वॉक के लिए सही रहेंगे। तो मैं जा रही थी अपनी जो है हॉस्पिटल में रिपोर्ट लेने के लिए। तो हम यहाँ एटॉमिक एनर्जी जिना हॉस्पिटल दोबारा आ गए हैं, तो यहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी और हमें फ्राइडे को बुलाया था। तो जनाब यहाँ पर जो है हम रिपोर्ट्स जब लेने आए और चेकअप करवाया, रिपोर्ट्स लेने के टाइम पर तो उन्होंने एक और टेस्ट लिख कर दे दिया, जो कि अभी जो है करवाना है मुझे। और मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा और क्या नहीं देखा, और उन्होंने कहा कि आप अभी एक टेस्ट और करवाएं, अभी हम आपकी रिपोर्ट्स नहीं बना के दे रहे। तो बस फिर मुझे डॉक्टर ने जो है अल्ट्रासाउंड लिख कर दे दिया, थायराइड अल्ट्रासाउंड। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बस यहाँ पर ये सब निपटा के और अपनी अधूरी रिपोर्ट छोड़कर हमें जाना पड़ा, क्योंकि कहीं पे डेथ हो गई थी, हमारे रिलेटिव हैं दूर के, वहाँ जाना पड़ गया था। यहाँ मैं जो है इम्तियाज़ से रमज़ान की थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह लेकर आई थी, तो वो सारी चीज़ें मैं जो है आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं बाउल लेकर आई थी एयर टाइट, अच्छा लग रहा था, और कुछ सामान जो भी था ज़रूरत का, जिस तरह से आना चाहिए था उस तरह से तो नहीं आया, मगर जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो मैं लेकर आई हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये हलीम का पैकेट ले आई थी, बहुत दिल कर रहा था, और बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए थी मैं सारी जो है चीज़ें रख रही थी। ये टैंक के साशे हैं, और ये भी अब देखें हर चीज़ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ चुके हैं। ये 60 का ला रही थी मैं पिछले जो रमज़ान हमारे लास्ट गुज़रे हैं, अब ये 20 रुपीज़ बढ़ने के बाद इतना हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई है। चाट मसाला चाहिए था, सॉल्ट वगैरह चाहिए था, धनिया चाहिए था साबुत, और हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मगर मैं थोड़ी थोड़ी लाई, इतना सारा नहीं लाई, सिर्फ इतना सा लाई कि हमारा शुरू शुरू का रमज़ान हो जाए। ये मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिले स्वीट कॉर्न, तो ये भी मैंने ले लिए थे, डील में थे। और यहाँ पे शुगर वगैरह तो आपको पता है चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है रमज़ान में। ये फ्रूट चाट मसाला, और यहाँ पे ये टिशू के जो है पैक ले आई थी मैं 2 का, और यहाँ पर कुटी मिर्च भी चाहिए होती है एज़ यूजुअल, और बाकी सारे तमाम सामान जो कि रमज़ान से रिलेटेड थे बस वही सब लाई मैं। उसके अलावा हम ले ही नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा जो है हर चीज़ पे कीमतें बढ़ी हुई हैं, बस जो ज़रूरी था बस वो ही ख़ास ख़ास लिया है। और आपसे भी मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि बहुत जाना आना हो रहा है, पूरा पूरा दिन ज़ाया हो रहा है हमारा। और ये जामे शीरी है जो कि हम यूज़ करते हैं कभी बदल बदल के, इसलिए टैंग वगैरह भी लिया है कि कभी कुछ बना लिया जाए। और यहाँ ये मैदा और बेसन है, ज़ीरा है, चने की दाल है, ये सारी चीज़ें मैं जो है ना आपसे शेयर करके फिर जगह पे रखूँगी, क्योंकि बस यही चीज़ें लाई थी, तो बस फिर इतना ही इनफ हो गया था। मेयोनीज़ वगैरह ख़त्म हुई थी घर में, और ये सूजी है, बस यही सारी चीज़ें लाई मैं। एक्स्ट्रा सामान नहीं लेकर आई जो कि होना चाहिए, होता है रमज़ान में, मगर आपके जो है हर चीज़ पे बड़ी ये मिक्स दाल थी कि मिक्स दाल का भी बड़ा दिल चाह रहा था कि मिक्स दाल बनाएं। ये केचप है, और मेयोनीज़ के लीटर वाले यानी कि 1 kg वाले नहीं मिले थे, तो मैंने हाफ़ kg वाले ले ली थी। ज़ाफ़रान है मुझे रेसिपी में चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी में, जब ट्राई करूँगी रेसिपी तो मैं ले आई थी एहतियातन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, बाकी अभी ये मैं जगह पे रखूँगी। और ये कोल्ड ड्रिंक है छोटी वाली, 1 टाइम के लिए,
ले आई थी, और ये मरिंडा ऐसी ले आई थी बच्चों के लिए। तो ये 3 से 4 मैंने ये भी ले लेती, नहीं तो पूरा पूरा ये कार्टन ले यानी कि पूरा 12 या जो है 36 का मैं पैक लेती थी। मगर अब के मैं जो है ना खुली हुई ले आई थी लूज़ में, क्योंकि इतनी रमज़ान में जो है नहीं नीड होती, और जब होगी तो फिर देख लेंगे। तो ये सारा सामान था मेरा रमज़ान के हवाले से। बस इतनी ही ग्रोसरी कर पाई, बाकी गोश्त था, वेजिटेबल थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ से ले ली थी हमने, बाकी लोकल मार्केट से भी लेना था कुछ सामान, तो वो भी आगे आपसे शेयर किया है। तो बस यही सारी चीज़ें करने के बाद, लाने के बाद फिर मैंने कहा इनको जगह पे पहुंचा दूँ। तो बस ये तो कभी भी नहीं ख़त्म होती चीज़ें, चीज़ें तो पता नहीं कितनी भी ले लो कम होती हैं, और रमज़ान में हर चीज़ का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही हो रहा होता है हर घर में। अल्लाह का शुक्र है, इतना भी अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम है। इतनी महंगाई हो गई है और अफोर्ड करना सबके जो है बस से बाहर हो चुका है। तो बस ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कहा इतना ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं जगह पे रख रही थी, और ये मैं एयरटाइट आपसे दोबारा से शेयर कर रही हूँ बॉक्स। ये देखने में बड़ा है, ये अभी वीडियो में छोटा लग रहा है, अच्छा खासा बड़ा ही है, तो मैं इसलिए ले आई थी। मैंने कहा अगर आपसे समोसे कचौरी कुछ भी शेयर किया तो एयरटाइट जार में रखने के लिए या एयरटाइट बॉक्स में रखने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा था ये। और 250 का था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, तो इस वजह से ले लिया था मैंने। क्योंकि इससे ये होता है आपकी एयर टाइट होने के बाद चीज़ें फ्रिज में होने के बाद इसकी खुशबू और महक बाहर नहीं जाती और बाहर की इसके अंदर नहीं आती। और ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी वेजिटेबल। थोड़ी सी चाहिए थी ग्रीन मसाला, आपको पता है ये तो अब ज़रूरत थी। ये ब्लैक पेपर ली थी मैंने, और यहाँ पर ये इमली ली थी ये भी, और ये लिया था मैंने चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ सॉल्ट सॉरी। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली वगैरह ले ली थी, ताकि चटनी पहले से बना के तैयार करके रख लूँ मैं। आपसे मैं पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले रमज़ान की, मेरी तमाम वीडियो देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हर तरह की रेसिपी मौजूद है। अब के मैं बाहर ये लहसुन अदरक ख़त्म हो गया था, तो ये देसी लहसुन बहुत अच्छा मिल गया था, टाइम की वजह से मुझे लेना पड़ गया, और मैंने देसी लहसुन और देसी ही अदरक लिया है, क्योंकि मेरी हार्ट बीट का मसला होता है, तो उसमें ये सही रहता है। वैसे तो ख़ुद घर में छीलो वो ज़्यादा बेटर होता है। ये ग्रीन चिली थी, ये भी मैं ले आई थी आधा किलो, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी पहले से ही, जितनी बन सकती थी मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। यहाँ मैं चटनी तैयार कर रही थी, इक्वल क्वांटिटी में धनिया पुदीना ले लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जो है ये मैं आधा 1.5 पाव इमली का बना रही थी। ये इसका मैंने रस निकाल के रख लिया था अच्छे तरीके से। और एक गत्थी जो होती है लहसुन की, वो बड़ी वाला जवे जो होता है वो ले लिया था मैंने, और उसके बराबर यानी कि ले लिया था। और मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल लें, और ज़ीरा और नमक और चाइनीज़ सॉल्ट मैंने मिला दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रीन चटनी बनती है। हम इसको बना के रख लेते हैं और छोटे छोटे पाउच बना लेते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून जितने। ये हमारे हर चीज़ में काम आ रही होती है। यहाँ पे मैंने फ्रीज़र कर दी है, और ये देखें ये 2-3 टेबल स्पून जितनी मैंने छोटे छोटे से पाउच बना लिए। इनको मैंने ट्रे में नहीं जमाया, ट्रे भी फिर जो है ना इसमें स्मेल आ जाती है, आइस ट्रे जो होती है मैंने नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही कर लिया। क्योंकि अब के मुझे जो ज़िप लोग मैंने ऑर्डर किए थे, यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया है, तो ये भी मैंने सेव कर लिया है। ये मैंने ज़ीरा अच्छे तरीके से वॉश करके, वाइट ज़ीरा, और उसको मैंने जो है ड्राई कर लिया था धूप लगा के अच्छी तरीके से। एक ही दिन में ये ड्राई हो गया था, और इसकी सारी कंकर और डस्ट वगैरह निकल गई थी। और इसमें से मैंने हाफ़ ले लिया था बॉटल में, कांच की बॉटल में सेव करके रख दिया था, और बका हाफ़ में से और हाफ़ करके इसमें मैंने इक्वल क्वांटिटी साबुत धनिया मिला के, तो इसको मैंने जो है तैयार करना था, इसको भी तैयार करके रखना था। और जो मैंने हाफ़ किया था वो अलग रख दिया था, और जो उससे भी हाफ़ किया था वो मैंने उसको भून कर कूट के रख लिया था हाथ से ही। और यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में धनिया और सफ़ेद ज़ीरा लेके मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, इसके अंदर से कंकर डंठल जो भी है वो सब रिमूव कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको
जो है तैयार कर लूँगी। इससे ये होता है आपका टाइम भी बच जाता है और हमें चाहिए होता है भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया। तो ये मैंने एक साथ करके अच्छे तरीके से इसमें से चुन लिए थे जो भी कंकर और डंठल थे। अब मैं इनको जो है तवे के ऊपर रोस्ट करूँगी और इसको रोस्ट करने के बाद मैं हल्का हल्का सा हाथ से ही कूट के और इसको मैं सेव कर लूँगी इसको ठंडा करके, ताकि हमें रमज़ान में बहुत सी जो है चीज़ों में चाहिए होता है भुना धनिया और कुटा धनिया और ज़ीरा। तो हम एक साथ भी करके रख सकते हैं, अलग अलग भी करके रख सकते हैं, एज़ यू विश। तो यहाँ पर इसको मैंने जो है अच्छे तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लिया था और अब ये ठंडा कर रही हूँ और ठंडा करने के बाद मैं इसको जो है मोटा मोटा कूट लूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने बॉक्स के अंदर अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके इस तरह से एयर टाइट जार में रख लिया था, ताकि सेफ़ रहे फिर मेरे पास बाद में मुझे काम ज़्यादा ना करना पड़े। यहाँ पे मैंने बेसन और मैदा ले लिया था। इसकी रेसिपी भी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। मैं आप लोगों से दोबारा शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 kg के दोनों पाउच ले, दोनों यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg बेसन में सिर्फ हाफ़ kg से भी कम मैंने जो है मैदा छान लिया था। यहाँ पर ये रेडी कर लिया था दोनों चीज़ें। ये मैंने स्पाइस लिए थे 3 बड़े चमचे कुटी मिर्च, 3 बड़े टेबल स्पून से ज़्यादा बड़े नमक और 3 बड़े टेबल स्पून से ज़्यादा ही ये कुटी मिर्च थी। और यहाँ पे मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया था 2 बड़े चमचों के बराबर, 2 टेबल स्पून जितना। यहाँ हम जर्दे का रंग नहीं लेंगे, येलो फूड कलर लेंगे जो लेमन कलर का होता है, हाफ़ टी स्पून। यहाँ 3 बड़े चमचे इक्वल क्वांटिटी में जो मैंने ज़ीरा और धनिया कूटा था वो ले लिया है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जितना हम मीठा सोडा लेंगे खाने का और 1 टेबल स्पून जितना पिसा गरम मसाला। ये सारे स्पाइस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और ये मेरा जो है बेसन तैयार हो गया। अभी आप फुल्की बना के चेक भी कर सकते हैं नमक मिर्च, क्योंकि आपका रोज़ा नहीं है। तो ये मैंने रेडी कर लिया था, इसको सेव कर लिया था, क्योंकि फिर हमें रमज़ानों में जो है फिर ज़रूरत नहीं होती, थोड़े थोड़े से ही बनाने होते हैं। तो हमारा स्पाइस वाला बेसन रेडी होगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और कलर भी बहुत अच्छा आता है, ब्राइट ब्राइट से बनते हैं। यहाँ मैंने एक कंटेनर ले लिया था आइसक्रीम का, 2.5 लीटर का ये था और इसमें ये पूरा आ गया था। तो ये बहुत अच्छे से एयर टाइट हो गया था। इसका ये जो कैप है बहुत अच्छे से लग गया था, बहुत ज़बरदस्त सा। और ये आगे हमारे लिए सेफ़ हो गया था, बहुत ज़बरदस्त। अब बताओ क्या चाहिए आपको फ्रिज में से, क्या लेने आए हो? लेने क्या आए हो? मुझे इधर बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, ये हटाओ। मिल गई? ओहो, आपकी फेवरेट है। तो जनाब बीच बीच में ये लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ मैंने जो है शामी कबाब बना लिए थे रमज़ानों के लिए और बना के सारा मसाला मिक्स करने के बाद इनको रेडी कर लिया था और हल्का सा जो है फ्रीज़र कर लिया था इस तरह से ट्रे में रख के। अब मैं इनको इस तरह के ज़िप लॉक जो शॉपर होते हैं उनके अंदर सेव कर लूँगी, ताकि फ्रीज़र कर लूँ और जब मुझे ज़रूरत हो, मैंने 4-4 के हिसाब से पैक कर लिए थे, और जब मुझे नीड होगी तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और ज़िप लॉक बैग का मैं ये कहती, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, अभी तक मेरे नहीं आए, जो आपसे शेयर नहीं कर पाई। यहाँ मैंने मटर भी अच्छे तरीके से छील के वॉश करके ये भी सेव कर लिए थे, ताकि अगर हमें कुछ और रेसिपी तैयार करनी हो तो उसको हम रेडी कर लें। यहाँ मैं जो है इम्तियाज़ से जो है ये फ़ीडर भी लेकर आई थी, क्योंकि हमारे घर एक नन्ही सी प्यारी सी मेहमान और अल्लाह की रहमत हमारे घर आई हैं, मेरी जिठानी की पोती हुई हैं। तो ये उन्हीं की तैयारी है, क्योंकि वो अभी कोई खुशी नहीं कर रही रमज़ान की वजह से, तो फ़िलहाल के लिए मिलने जाना था। तो मैंने कहा ये फ़िडर ले लेती हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बड़ी ही प्यारी सी क्यूट सी बेबी हमारी, उनके लिए बहुत ही प्यारा सा ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था इम्तियाज़ में, ये मैं इसलिए आपसे अब शेयर कर रही, दिखा रही हूँ कि ये मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से और मैं इसको पैक कर रही थी। तो मैंने कहा उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। यहाँ पर इसको पैक करनी है और पैक करके फिर मुझे बाहर से कुछ चीज़ें लेनी थी, फिर घर जाना था अपनी जेठानी के। रमज़ान में फिर टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से यहाँ पर इसको पैक वगैरह कर लिया था। और ये जो विश कार्ड है इसको मैंने लिख लिया था अपनी जो है भाई भाभी के लिए और उनके मम्मा पापा के लिए, बेबी के। तो उनके लिए बहुत सारी विशेज़ लिखी थी और बस फिर मैं जो है आ गई थी फ्लावर शॉप पर। यहाँ पर मैंने बुके लिया, ये वाला बुके मैंने बुक कर दिया था और मैंने ये जो है
कंगन ऑर्डर करवाए थे। तो कंगन ऑर्डर करे थे और ये मैं लेकर गई थी उनकी मम्मा के लिए, बेबी की मम्मा के लिए। तो बस फिर मैंने कहा मैं यहीं पर ही ले लूँ। वीडियो मुझे नहीं पता था, वाकई मुझे घर जाके नहीं बनाने को मिलेगी, तो मैंने यहीं पे थोड़ी सी एक वीडियो ले ली थी। ये सेकंड ये वाला था, मगर ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ब्लैक ले लिया था। और एक और भी था, ये पतला सा स्मार्ट सा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा, तो ये भी बड़ा अच्छा है। ये है रूम। वेलकम, बेबी का वेलकम किया था, और बेबी का वेलकम देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा किया था। तो फेस रिवील तो मैंने नहीं किया और ना ही मैंने वीडियोस की बनाई, क्योंकि मोबाइल की वजह से कि बच्ची को मोबाइल थोड़ा दूर ही रखो, मैंने ख़ुद ही नहीं बनाई। और बस इस वजह से ये सारा जो है रूम वगैरह जो भी डेकोरेट था उसका वेलकम किया था, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी विश कीजिएगा, दुआएं कीजिएगा बच्ची के लिए, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरी तबीयत ठीक करे। और आप अपना भी ख्याल रखिएगा। जैसे जैसे रमज़ान की जो जो रेसिपी शेयर होती रहेगी मैं आपसे करती रहूँगी। अब 2 ही दिन तो रह गए हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और बताइएगा बेबी का रूम कैसा लगा, गिफ्ट कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।